हेलो। आवाज आ रही है सभी को? गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मूल कॉन्सेप्ट का बचा हुआ जो बुकलेट डिस्कशन है वो हम या तो कल करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर मतलब नेक्स्ट वीक करेंगे। आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं। बुकलेट मिल गया सभी को? पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला? ओके, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं देन स्टार्ट करते हैं। जिनको नहीं मिल रहा है मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं देन स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक बुकलेट, पीरियोडिक का मॉड्यूल। ठीक है, तो जिनको पीरियोडिक का मॉड्यूल नहीं मिला है उनको मिल जाएगा। बाकी मैं ऐसा करता हूँ, ग्रुप पे सेंड कर ही देता हूँ एक। मैंने मैनेजमेंट को बोल दिया है, वो पीरियोडिक का मॉड्यूल तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे। आई थिंक वो सेम मॉड्यूल में है ना वैसे। एक मिनट एक मिनट। आई थिंक सेम मॉड्यूल में है। सेम मॉड्यूल में है। ठीक है, तो सेम मॉड्यूल में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, उसके स्टार्टिंग में मतलब इसमें हम क्या क्या तुम्हें पढ़ाने वाले हैं वो बता देते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें ओल्ड पीरियोडिक टेबल। तो ओल्ड पीरियोडिक टेबल जो है वो स्टार्टिंग में हमारे पास तीन चार पेज पर मिलेगा तुम्हें, दो तीन पेज पर एक्चुअली। पेज नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, सो पेज नंबर 1, 2 एंड 3 पर है। सो इससे कुछ पूछा नहीं जाता है। ओल्ड पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट से कुछ नहीं पूछते हैं। ठीक है, ये तुमने पहले भी पढ़ा होगा, ऑक्टेव वाला, न्यूलैंड्स वाला, है ना। ये सब तुमने पहले पढ़ा होगा, तो एक बार इसको फिर से एक बार पढ़ लेना। रीड फ्रॉम बुकलेट। तो ये पहले वाला ही पार्ट है, इससे कुछ पूछते नहीं है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, यस, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ओल्ड पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट जो इम्पोर्टेंट नहीं है।
तो उसको एक बार बुकलेट से जरूर पढ़ लेना। तो हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इससे स्टार्ट करेंगे हम। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इट्स एनालिसिस। ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कुछ। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हैं, नो, ओल्ड पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, बट स्टिल एक बार जरूर पढ़ लेना वो भी। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमारे पास जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देन रेडियस, इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी, देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लिख लो ये, फिर स्टार्ट करते हैं। हो गया ना? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, इट इज बेस्ड ऑन मोजलेज लॉ। तो मोजले क्या बोलता है? तो अकॉर्डिंग टू मोजले, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स
आर periodic function of their atomic number. तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होंगी। नाउ व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन? तो पीरियोडिक फंक्शन मतलब कि कुछ पर्टिकुलर, पीरियोडिक फंक्शन किसका? एटॉमिक नंबर का। ओके, पीरियोडिक फंक्शन किसका? एटॉमिक नंबर का। मतलब कुछ एटॉमिक नंबर के बाद हमें सेम फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी मिल जाए। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर के बाद हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या मिलने वाली है? सेम मिलने वाली है। तो इसका मतलब है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ओके, so that is if the elements are arranged in the increasing order of atomic number, then after a regular interval elements will have same properties। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, किसका इंटरवल? ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर का इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। जैसे सोडियम एंड पोटेशियम का प्रॉपर्टी सेम आ गया। ठीक है, पोटेशियम एंड सीजियम का प्रॉपर्टी सेम आ गया। समझाया? तो कुछ पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर के बाद हमारे पास, यस ऑब्वियसली उसको हम बाद में हम ग्रुप की बात करेंगे। तो कुछ पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर के बाद हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टीज क्या आ जाएंगी? सेम आ जाएंगी। ठीक है, तो लिखो इसको, फिर आगे चलते हैं। हो गया सभी का? ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पर बना था। सर, व्हाट डज पीरियोडिक फंक्शन मींस? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन? पीरियोडिक फंक्शन मतलब यार दक्ष, जैसे यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर का। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है पीरियोडिक फंक्शन क्या है? एटॉमिक नंबर का है। तो कुछ पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। कुछ पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर के बाद क्या प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। जैसे देखो, अपने पास साइन एक्स वगैरह है ना, साइन एक्स जो है ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। ओके, साइन एक्स जो है ये क्या पीरियोडिक फंक्शन है? देखो 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है? साइन एक्स होता ही नहीं होता। ओके, तो
साइन की वैल्यू सेम हो जाएगी आफ्टर 2 पाई। ओके, तो वैसा ही है, ये पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग ये होता है। ओके, कुछ पर्टिकुलर के बाद सेम वैल्यू आना, दैट इज पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन किसका है, वो वाला एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब आफ्टर सर्टेन एटॉमिक नंबर हमें सेम चीज मिल जाएगी या सेम वैल्यूज वगैरह मिल जाएगी। दिस इज फर्स्ट पेज। यस दैट मतलब रिपीट होंगी प्रॉपर्टीज। ठीक है, सर्टेन एटॉमिक नंबर के बाद प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी। यस दैट, सॉरी प्रियस, उसको हम ऑब्वियसली ट्रेंड्स वगैरह के अकॉर्डिंग बाद में बात करेंगे। दिस इज सेकंड पेज। वरुण अनिकेत, दिस इज सेकंड पेज। हो गया सबका? नाउ तो ये पीरियोडिक टेबल में एटम्स जो हैं या एलिमेंट्स जो है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर हमने प्लेस किया है। तो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, एलिमेंट्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में हमने प्लेस किया उनको। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रो, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रो को हम क्या बोलते हैं, पीरियड। ठीक है, आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेम है, तो वो सारे एलिमेंट सेम पीरियड में आएंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रो या पीरियड जो है आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा वर्टिकल कॉलम, जिसको हम बोलेंगे ग्रुप्स। तो वर्टिकल कॉलम या ग्रुप्स जो हैं वो किस बेसिस पर बनाए, वो बनाए थे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो वर्टिकल कॉलम या ग्रुप्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इस टाइप से हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप एंड पीरियड्स की बात की थी। नाउ हम पीरियोडिक टेबल बनाएंगे। तो तुम्हें हम बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल को याद कैसे रखना है। ठीक है, सारा पीरियोडिक टेबल हम तुम्हें बनवा देंगे और ये भी बता देंगे याद कैसे रखना है। तो लिखो, फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका ना? नाउ पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप आते हैं, उसकी हम बनाएंगे कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो जल्दी लिखो, नाइकी, हो गया सबका? नाइकी हुआ? ओके, नाउ तो हमारे पास फर्स्ट वाला जो ग्रुप है उसमें है हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो याद कैसे रखना है, देखो इसको थोड़ा स्पेस कम। अच्छा, हिंदी सबको आता है ना पढ़ना? हिंदी सबको पढ़ना आता है? नहीं आता प्रेयस? ओके, चलो फिर हम क्या करते हैं, इंग्लिश में ही लिख देते हैं। तो इंग्लिश में कैसे लिखें? मराठी पढ़ना आता है प्रेयस? मराठी पढ़ना आता है? मराठी और हिंदी सेम तरह से पढ़ते हैं यार। मराठी भी नहीं आता प्रेयस? अबे यार, तो कैसे लिखेंगे? तो है लीना का, सॉरी, है लीना का रब से फरियाद, ठीक है प्रियस? अभी तो प्रियस यार तुम बोल रहे थे कि पढ़ना नहीं आता, क्या बात करते हो? तो है लीना का रब से फरियाद, ठीक है। इस टाइप से ये फर्स्ट वाले ग्रुप को तुम याद रख सकते हो, हलीना का रब से फरियाद। देन सेकंड वाले में ऑब्वियसली फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं है, सेकंड पीरियड में एलिमेंट आता है और वो है बी, बेरिलियम, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखोगे? तो इसको याद रखोगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो ऐसे याद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ओके, तो ये दो लिखो, फिर बाद में हम बीच बीच में क्या आ जाता है, ये दोनों एस ब्लॉक वाले ग्रुप है ना। ये फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप जो है किसका, एस ब्लॉक का है, तो ये ऐसे याद रख सकते हो दोनों। देन इसके बाद बीच में हमारे पास डी वाला आ जाएगा, तो डी को एक साथ हम याद रखेंगे। पहले ये दोनों लिख लो, फिर डी का बताते हैं कैसे याद रखना है।
यस यस, वो हम हाइड्रोजन का बाद में तुम्हें बताएंगे। हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप एंड इन 17th ग्रुप ऑल्सो। तो हाइड्रोजन को हम सेपरेटली स्टडी करते हैं, वो हम बाद में बताएंगे। बट याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दैट्स व्हाई फर्स्ट ग्रुप में प्लेस कर देते हैं, बट इसको स्टडी हम सेपरेटली करते हैं। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन इज सेम एज फर्स्ट ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स व्हाई फर्स्ट ग्रुप में प्लेस किया जाता है। सर शुड बी राइट दैट हिंदी हिंदी पोएम टू, यस हिंदी वाला पार्ट भी लिखना है, तभी तो याद रखोगे ना श्रीजा। हिंदी वाला जो पार्ट लिखा है वो भी लिखोगे तो ही तो याद रहेगा ना कि कैसे याद रखना है। देखो हम तुम्हें वैसे पूरा पीरियोडिक टेबल बता देंगे कैसे याद रखना, और अच्छा है कि अगर तुम याद रखोगे, क्योंकि तुम्हें उससे थोड़ा आइडिया लगेगा कि सेम ग्रुप में कौन कौन आ रहा है, और सेम ग्रुप में आने वालों की प्रॉपर्टी सेम होगी, ये भी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो काफी यूजफुल रहता है वो अगर तुम पूरा इस टाइप से पीरियोडिक टेबल याद रख लेते हो। लिख लिया सभी ने? आगे चलें। ठीक है, नाउ अभी हम बीच में डी ब्लॉक वाला पार्ट ले लेते हैं। तो बीच में डी ब्लॉक वाला पार्ट जो है वो देख लेते हैं वो कैसे आएगा। तो देखो हमारे पास डी ब्लॉक की मेनली 3 सीरीज याद रखनी, चौथी वाली लास्ट वाली सीरीज याद रखने की जरूरत नहीं है। तो एस सी, टी आई, वी, सी आर, एम एन, एफ ई, सी ओ, एन आई, सी यू, जेड है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट वाली सीरीज है ना। अब याद रखने के लिए क्या तरीका है देखो, तो साइन, टीचर, विनीता, कृपलानी, मन, फेंक के, मन, फेंक के, नहीं, क्यों, जानी। ठीक है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंक के नहीं क्यों जानी। तो इस टाइप से याद रख सकते हो। बाकी कुछ और भी तरीके, कुछ लोग बोलते हैं साइंस टीचर मांगे फीस वगैरह ना, तो उस टाइप से भी याद रख सकते हो। देन इससे नेक्स्ट वाला जो है
सीरीज जो है, नीचे वाली जो सीरीज है, ये इसमें हमारे पास क्या है, ये डी ब्लॉक का फर्स्ट वाला सीरीज है। इसमें इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में जाता है, इसको 3D सीरीज बोलते हैं। ठीक है, वो मैं बाद में डिटेल में और बताऊंगा अलग से। देन नेक्स्ट वाला जो है वाई एस सी जो है, उसके नीचे है वाई। सर कैन यू रिपीट द सेकंड वन? सेकंड वन कौन सा दिव्या? विच सेकंड वन? प्रीवियस स्लाइड जल्दी देखो यार, श्री सब प्रीवियस स्लाइड जल्दी देखो। दिव्या वो था साइंस टीचर विनीता कृपलानी। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंक के नहीं क्यों जाने। ठीक है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंक के नहीं क्यों जानी। नाउ नेक्स्ट वाला, तो वाई जेड आर एन बी एम ओ पी सी आर यू आर एच सी डी ए जी सी डी। तो इसको कैसे याद रखोगे? तो इसको याद रखने के लिए देखो क्या है, यारी जरा निभा मौत तक। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में, रुकावट राह में, राह मतलब रास्ता, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद। रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद। ठीक है, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद। देन इससे नेक्स्ट वाला जो है वो क्या है, एलए। अब देखो यहाँ पर क्या है, कुछ पीरियोडिक टेबल्स में वो एलए वाली जगह पर खाली रखते हैं। कुछ पीरियोडिक टेबल में जो एलए वाली जगह है वो क्या होती है, खाली होती है, और एलए को नीचे लिख देते हैं एफ ब्लॉक वाले पार्ट के साथ। बट एलए याद रखना, इट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब बी ब्लॉक वाला एलिमेंट। एलए को नीचे क्यों लिखते हैं उसका भी मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें बता दूंगा, बट एलए जो है इट इज डी ब्लॉक वाला एलिमेंट। और एलए के बाद नेक्स्ट वाला जो आता है, लेंथेनॉइड्स आते हैं एलए के बाद, इट इज लेंथेनियम, इसके बाद लेंथेनॉइड आते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट में आए। ठीक है, एल इज लेंथेनियम। ओके, तो एल के बाद में जो आते हैं वो सी पी आर वगैरह, वो सब लेंथेनाइड होते हैं, वो एफ ब्लॉक वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एल आया, और एल के बाद नेक्स्ट 14 एलिमेंट्स एक्चुअली एफ ब्लॉक के हैं। देन फिर 14 एलिमेंट जाने के बाद में हमारे पास आता है एस एफ। ठीक है, तो एल ए एस एफ टी ए डब्ल्यू आर ई ओ एस आई आर पी टी ए यू एच जी। ठीक है, सो ये हमारे पास है। तो इसको याद कैसे रखोगे? तो इसको याद रखने के लिए है ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ठीक है, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। तो ये हमारे पास डी ब्लॉक की 3 सीरीज है, उसको तुम इस टाइप से याद रख सकते हो। फोर्थ वाली सीरीज जो है वो रेड एक्टिव सीरीज है। ठीक है, जो कि 7th पीरियड में आती है। ये फर्स्ट वाली सीरीज किस में आती है, ये 4th पीरियड में आती है। देन उससे नेक्स्ट वाली 5th पीरियड में आती है, और ये लास्ट वाली सीरीज जो हमने लिखी है 6th पीरियड में आती है। ठीक है, इसके बाद 7th पीरियड में भी एक सीरीज है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वो रेड एक्टिव है सीरीज। तो रेड एक्टिव सीरीज का हम, जो रेड एक्टिव एलिमेंट्स का हम यहाँ पर स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, तो लिखो ये, फिर आगे चलते हैं पी ब्लॉक पर। तो एस ब्लॉक वाला पार्ट कर लिया, डी ब्लॉक वाला कर लिया।
नाउ पी ब्लॉक कैसे याद रखेंगे वो भी बताएंगे, पहले लिख लो ये। लिख लिया सबने? अनिकेत देखो, दिस इज प्रीवियस पेज, जल्दी देखो। हो गया सबका? ठीक है, नाउ पी ब्लॉक पर चलते हैं। तो पी ब्लॉक का कैसे याद रखोगे? तो देखो, पी ब्लॉक अभी हमारे पास सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है, फर्स्ट पीरियड में नहीं एलिमेंट। हाँ, हीलियम जरूर आता है, सॉरी वो लैंड में देखेंगे, तो उससे पहले वाले देख रहे हैं। तो हमारे पास 12 ग्रुप हो गए, स्टार्टिंग के 2 ग्रुप एस के हुए, 10 ग्रुप डी के हुए। नाउ 13th ग्रुप जो है उसमें हमारे पास आता है बोरोन। तो ठीक है, सो इसको कैसे याद रखेंगे? तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ओके, देन इसे नेक्स्ट वाले में हमारे पास है कार्बन। ओके, तो इसे याद रखने के लिए है, कहे सीता जी सुनो प्रभु। कहे सीता जी सुनो प्रभु। देन हमारे पास आता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान,
ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, इसको इस टाइप से याद रख सकते हो। देन इसके बाद नेक्स्ट वाला ग्रुप है तो इसको कैसे याद रखना है, तो देखो चीटिंग करना या कॉपी करना को हम टीपना भी बोलते हैं, टेपना भी बोलते हैं। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो या टेपो। ठीक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो ओल्ड स्टाइल से टीपो। देन इसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एंटीमनी। ठीक है, सो इसको कैसे याद रखेंगे, तो फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी, तो इसको इस टाइप से याद रख सकते हो। देन अब हमारे पास लास्ट ग्रुप जो कि है नोबेल गैस फैमिली। तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड पीरियड में ही आ जाता है, जो कि है सॉरी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में ही आ जाता है, जो कि है हीलियम। ठीक है, हीलियम जो है फर्स्ट पीरियड का ही एलिमेंट है। तो हीलियम, देन सेकंड पीरियड में हमारे पास आता है नियॉन। ठीक है, सो ये हमारे पास है। तो कैसे याद रखोगे, तो याद रखने के लिए हरभजन ने अगर कर अगर कर को जीरो पर रन आउट किया। ठीक है, हरभजन ने आगरकर को जीरो पर रन आउट किया। एक प्लेयर था आगरकर और एक था हरभजन। हरभजन और आगरकर दोनों इंडियन टीम में थे। तो हरभजन ने आगरकर को जीरो पर रन आउट किया। सो ये हमारे पास हो गया पी ब्लॉक वाले एलिमेंट को याद रखने का तरीका। ठीक है, हमने एस ब्लॉक वाले एलिमेंट का बता दिया, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट का बता दिया, पी ब्लॉक वाले एलिमेंट का बता दिया। अब बचे एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट, तो वो भी बताते हैं, पहले लिख लो।
हो गया सबका? ठीक है, चले आगे। सो नाउ नेक्स्ट वाला, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे याद रखोगे? देखो, तो हमारे पास इसकी दो सीरीज, एक लेंथेनाइड सीरीज है, एक एक्टेनाइड सीरीज है। एक 6 पीरियड में आती है, एक 7 पीरियड में आती है। ठीक है, तो हम आगे इसको एक्चुअली कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, जीडी के बाद में सीबी आता है। ठीक है, तो एक सीरीज अपने पास ही है, तो कैसे याद रखोगे इसको? तो देखो, इसको याद रखने के लिए है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गद गद, यूं गद गद तब दिल हुआ, यूं गद गद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लौट आई। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लौट आई। ठीक है, तो इस टाइप से ये फर्स्ट वाला सीरीज जो है याद रख सकते हैं, एफ ब्लॉक का। दिस इज लेंथेनाइड। ये वाली सीरीज का नाम क्या है? लेंथेनाइड है। ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट वाली जो सीरीज है वो भी याद रखा जा सकता है। तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट है टीएस, जो कि है थोरियम, देन पीए, यू, एनपी, पीयू, एएम, सीएम, बीके, सीएफ, ईएस, एफएम, एमडी, एनओ, एलआर। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट वाली सीरीज है जो कि एक्टेनाइड है। दट लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड सीरीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज जो आफ्टर लेंथेनियम आता है, एक्टेनाइड सीरीज आफ्टर एक्टिनियम आता है। ठीक है, मतलब टीएच से पहले जो एलिमेंट है वो है एसी, एक्टिनियम। ओके, सो एक्टिनियम के बाद वाले जो सीरीज है उसको एक्टेनॉइड बोलते हैं।
और सी से पहले जो एलिमेंट है वो है एल ए। एल इज लेंथेनियम, तो लेंथेनियम के बाद वाली जो सीरीज को लेंथेनाइड बोलते हैं। सर बट वाई दे आर सेपरेटेड है यार, अलग अलग ग्रुप में है ना, सॉरी अलग अलग पीरियड में है ना सर, दैट्स वाई दे आर सेपरेटेड। हमारे पास अलग अलग, ये जो है फर्स्ट वाली सीरीज जो है लेंथेनाइड सीरीज, ये आफ्टर लेंथेनियम आता है, और लेंथेनियम कौन से पीरियड में है? 6th पीरियड में। और ये वाला जो है ये 7th पीरियड में है। सर दे आर रिटन बिलो द टेबल। हाँ, बिलो द टेबल क्यों लिखते हैं इसका रीजन है, मैं बाद में बताऊंगा। एक्चुअली क्या है कि ये सारे जो एलिमेंट है एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, जो कि है थर्ड ग्रुप। हम बता देते हैं अभी भी। तो वो कौन सा ग्रुप है? थर्ड ग्रुप। मतलब एल ए और एसी वाली पोजीशन पर एक्चुअली एल ए और एसी तो है, बट ये सारे एलिमेंट भी हैं। तो अब उस जगह पर इन सारे एलिमेंट को तो लिख नहीं सकते थे ना, एक ही पोजीशन पर 15 एलिमेंट कैसे लिखे जा सकते? नहीं लिखे जा सकते ना। तो क्या करते हैं, वो एल ए और एसी वाली जगह कुछ पीरियोडिक टेबल में खाली छोड़ दी जाती है, और फिर बोलते हैं कि एल ए और एसी के अलावा ये सारे एलिमेंट उस जगह पर है। ओके, इसलिए काफी पीरियोडिक टेबल में ऊपर वाली एल ए और एसी वाली जगह खाली होती है, और नीचे जो हमारे पास दो सीरीज होती है उसमें एल ए और एसी को भी लिख दिया जाता है। वो बस ये बता रहे होते हैं कि एल ए और एसी जो है वो थर्ड ग्रुप में आते हैं, उनका लिखने का मतलब ये है। ठीक है, तो एक ही पोजीशन पर ये सारे एलिमेंट है वहां। तो अच्छा, इसको कैसे याद रखोगे? तो टांगे पर, टांगा पता है ना, बसंती कुत्तों के सामने नाचना वाला। शोले मूवी देखी है सभी ने? उसमें टांगा चलाती है ना बसंती, धन्नो। धन्नो उसके घोड़े का नाम होता है। तो टांगे पर, तो घोड़े के साथ जो फीचर होता है उसको टांगा बोलते हैं ना। तो टांगे पर उनपे नजर पड़ी, टांगे पर उनपे नजर पड़ी, आसमान कड़का, बिजली कड़की, देन एहसान फरामोश, एहसान फरामोश मदहोश, एहसान फरामोश मदहोशी में निकली लड़की। ठीक है, तो इस टाइप से ये वाला ग्रुप याद रख सकते हो, या ये सॉरी ये वाली सीरीज याद रख सकते हो। टांगे पर उनपे नजर पड़ी, आसमान कड़का, बिजली कड़की, एहसान फरामोश मदहोशी में निकली लड़की। ठीक है, तो ये हमने देखो पूरा पीरियोडिक टेबल तुम्हें बता दिया है कि कैसे याद रखना है। ठीक है, दिव्या 7th पीरियड के जो एलिमेंट हैं ऑल ऑफ दे आर रेडियो एक्टिव, तो उन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई पूछता नहीं है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हम स्टडी नहीं करते। ठीक है, लिख लिया सभी ने? दक्ष पेपर मैंने ग्रुप पे सेंड किया है ना? पेपर ग्रुप पे सेंड कर दिया था ना?
ग्रुप पे नहीं आया पेपर? किया है शायद, एक मिनट देखता हूँ। ओके ठीक है, तो मैं एक बार पेपर सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, अगर उसमें कुछ डाउट होगा फिर भी तो पूछ लेना कल, ठीक है? तो आज का लेक्चर हम यही पेंड करेंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे पीरियोडिक टेबल का, कि कौन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होता है किसी ब्लॉक का। जीटी का एटॉमिक नंबर तो देखो अपने आप याद हो जाएगा, उसका भी मैं तरीका बता दूंगा। जस्ट नोबेल गैस का जो एटॉमिक नंबर है वो याद रखो एक तरह से, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट कहां पर आ रहा है, कौन सी पोजीशन पर आ रहा है वो देख लो, तो अपने आप याद हो ही जाता है एटॉमिक नंबर, ठीक है? सभी का अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली 30 तक याद रखो, उसके बाद याद रखने की अलग से जरूरत नहीं है। अगर नोबेल गैस का पता है देन उसको यूज करके हम बाकी का बता सकते हैं, ठीक है? तो चलो एंड करते हैं लेक्चर। बाय, टेक केयर।